जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर था उसका हम लोग देख रहे थे। ये जो सेट है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस प्रवक्ता अवर निरीक्षण ESI मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न है जो 29 अगस्त 2021 को हुआ था। उसका क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 में। निम्न में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे फेल्सपायर। बालामुल्ला किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे झेलम नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ पे जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा जलीयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो हो जाएगा यहाँ पे CO। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण पूर्ण चक्र स्रोत हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लोहा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हो जाएगा NaHClO3। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपित भू आकृतिक है? तो हो जाएगा यहाँ पे जलोढ़ पंख। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। पश्चिम विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समूह से नमी प्राप्त करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे कैस्पियन सागर। सादिकपुर सुनैली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हो जाएगा इथाइल एल्कोहल में। जठर रस का pH मान क्या होता है? तो हो जाएगा यहाँ पे 2। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? तो हो जाएगा चतुर्थफलीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा कौन सा आया था? तो हो जाएगा सल्फाड्रग। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यक्ष लचीला है? तो हो जाएगा यहाँ पे स्टील। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो हो जाएगा एक्स किरणें की। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो हो जाएगा उपाध्यक्ष को। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो हो जाएगा मास्की। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्रा आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा यहाँ पे गति जड़त्व का। हुंडो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे D नंबर 228। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हो जाएगा यहाँ पे रेटिना या दृष्टिपटल पर। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे पत्तियों में। थाई पूसम त्यौहार कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा अमाशय से। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कावरताल झील कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बिहार में स्थित है।
तथकार किस नृत्य का रूप है? तो हो जाएगा यहाँ पे कथक का। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो हो जाएगा यहाँ पे अकबर द्वितीय ने। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। उत्तर में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो हो जाएगा रामानंद ने। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं होता है? तो हो जाएगा परामर्शी अधिकार। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा गेहूं के लिए। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार किया गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे गेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता था? तो हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठित नहीं है? तो हो जाएगा डी नंबर, एकीकृत न्यायपालिका। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। लैलिया अरेराज क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे स्तंभ लेख। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो 1 नंबर हो जाएगा बायोप्सी कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने का जीत अथवा गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? तो बढ़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य प्रकाश। भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कोलकाता में। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 22। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के लिए के साथ हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बृहत ट्रक मार्ग निम्न में से किसने से संबंधित हैं? तो हो जाएगा सड़क परिवहन। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा इक्का स्विएटेक। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो हो जाएगा सिंगापुर। वर्ष 2020 के प्रतिनिधित्व गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण को समाप्ति किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। मार्केट भारत मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो हो जाएगा यहाँ पे पाई बीम। गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य से संबंधित हैं? तो हो जाएगा कवि राज्य से। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है? तो हो जाएगा कौसम हिमालय सिंह। सीलम को इतना लिखा जाता है सीलम को इंश्योरेंस का हाल ही में खबर में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरण। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्या थे? तो एक लेखक थे। भारत की पहली विदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या था?
तो हो जाएगा सी नंबर रुद्रम प्रथम। कपिल कार्य जो हाल ही में चर्चित में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा डी नंबर बौद्धिक संपदा से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है, तो एक हो जाएगा अनुच्छेद 275। भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन का स्थैतिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो एक नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर सौरभ ढोला को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्था के प्रोफेसर हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे IIT बॉम्बे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा राजस्थान में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हो जाएगा पोलावरम में। किसी दल को विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना सीट प्राप्त होनी चाहिए, तो 10%। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेषण कहाँ पाए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, तो हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था, तो हो जाएगा बलबन ने। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 49 हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाए तो धन क्या होगा, तो 48,000। फिर यहाँ पे है 17 संतरा 84 रुपया में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप लोग मैथ बनाने का है तो 9 यहाँ पे बोर्ड मार्क्स दिया गया है। 80 का आंसर बी होगा। फिर पूछा जा रहा है, तो आप लोग रटे होंगे 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे 51 होता है। 120 रुपये दर से 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, पर एक 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें, तो हो जाएगा 16% हानि। 44,000 को किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो यदि राशि 62,480 हो जाता है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। यहाँ पे बड़ी कौन है, भिन्न में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। इतना का वर्ग क्या होगा, 85 का आंसर 1 नंबर होगा। रूट पूछा जा रहा है, 86 का ऑप्शन 1 होगा। 87 का आंसर 1 होगा। फिर है एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा, स्ट्राइक रेट हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। यदि आने वाला परसों सोमवार है, तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा, ये रीजनिंग का है, बृहस्पति दिन होगा। किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, दोनों को 18 जोड़ के होगा, -1 कर दीजिए, क्या कि दोनों का स्थान एक ही को होता, काउंट एक ही बार ना होगा। यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है, तो दूध किस रंग का होता है, ये रीजनिंग है, काला होगा। यहाँ पे समानुपाती पूछा जा रहा है, 92 में आंसर बी। फिर यहाँ पे अगला सीरीज क्या होगा, वो 93 का 1 नंबर होगा। फिर है यहाँ पे वर्तमान में पिता और एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योग 66 है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा 55।
यहाँ पे मैं सीरीज का क्वेश्चन है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे विषम चुनने के लिए बोला जा रहा है तो आंसर हो जाएगा डी नंबर अल्टीमीटर। यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, इकाई को सही क्रम को दर्शाने के लिए कहा जा रहा है तो डी नंबर। 99 के हो जाएगा सी नंबर, 100 के हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ पे हम लोग जो इधर मैथ रीजनिंग का था जो से 81 से 20 तक, थोड़ा उसको अच्छा से देखिएगा। जो 80 क्वेश्चन था जीके जीएस का उसको हम डील किए थे। जय हिंद, जय भारत।